जब 21 बार आप याद कीजिएगा तो 22वां बार जो रिजल्ट आएगा वो एकदम मतलब कि गजब रिजल्ट रहेगा। आप खुद बोल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बताए थे कक्षा 10th का मतलब बिहार बोर्ड क्लास 10th का ट्रिक से कैसे याद करेंगे लेखक और फिर वहाँ पे पाठ के नाम। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पाद को। मतलब पिछली वीडियो में हम बताए थे गाद मतलब कहानी पूरा बता दिए थे, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पाद खंड मतलब गाद खंड। पिछली वीडियो में हम क्लियर कर चुके थे, ठीक है। इस वीडियो में हम गोदली भाग 2 के पूरा पाठ और जो कवि है वो पूरा याद करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें ये ऑफिशियल बुक से हम क्लियर कराएंगे। बुक में यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक को आप पहचानते होंगे, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक है। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक है जिससे हम यहाँ पे कवि और फिर पाठ के नाम याद कराने वाले हैं। पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर नीचे आ रहा होगा, वीडियो देख लीजिए, ठीक है। नीचे वीडियो आ रहा होगा, देख लीजिए, नहीं तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ से पूरा बता दिए थे, यहाँ से लेकर के श्रम विभाजन, जाति प्रथा, एक निबंध है ये भी याद कराए थे, निबंध, कहानी, ये सब याद कराए थे। और भीमराव अम्बेडकर हैं इसके लेखक, और ट्रिक से याद कराए थे, याद रखिएगा, जिससे कि बहुत लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद हो गया था। तो अगर आप भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष से एग्ज़ाम के, तो वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे 10 से 15 नंबर आपके सीधे एग्ज़ाम में टकर जाएगा, ठीक है। 10 से 15 नंबर को पूछता है। फिलहाल हम इस वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। चलिए यहाँ पे हम काव्य खंड में है, लेखक के नाम में, और लेखक ऐसे नहीं बोल सकते, हम कवि बोलेंगे, क्योंकि लेखक उसको कहते हैं जो लिखते हैं क्या चीज़, कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उसे हम लेखक कहते हैं। और एक कविता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, कवि बोलेंगे, कवित्री बोलेंगे, स्त्री रहेगी था, याद रखिएगा। यहाँ पे गलत लिखा गया, लेखक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, और सब हम ट्रिक से याद कराएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। नहीं याद होगा तो हमारा नाम भी नहीं, ठीक है। राम बिना बिरथे के जगी जन्मा, राम बिना बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? देखिए राम हमारे क्या हैं, पूर्वज हैं। राम हमारे क्या हैं, गुरु हैं। तो राम क्या हो जाएंगे, गुरु। तो राम बिना बिरथे जगी जन्मा के हो जाएंगे गुरु नानक, ठीक है। राम क्या है, हमारे गुरु है, तो गुरु से हो जाएगा गुरु नानक। तो राम हमारे क्या हैं, गुरु हैं। तो राम बिना बिरथे जगी जन्मा, राम बिना बिरथे जगी जन्मा का हो जाएगा गुरु नानक। अब देखिए दोस्तों, इसका हम हिंदी अर्थ बताते हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा माने राम के बिना इस ज़िंदगी में जन्म लेना व्यर्थ है। और कौन है वो, गुरु हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, राम हमारे गुरु हैं। दूसरा है प्रेम आईनी श्री राधिका, तो प्रेम का रस, प्रेम का रस, प्रेम से हो जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका, और रासखान हो जाएगा तो प्रेम आईनी श्री राधिका कौन हो जाएगा, रासखान। प्रेम का क्या हो जाएगा, रास, तो प्यार का रास हो जाएगा। राम का क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। राम हमारे क्या थे, एक गुरु थे, तो गुरु से गुरु नानक हो जाएगा। प्रेम क्या है, प्रेम का रस मीठा है, तो या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रेम का रस खाना चाहिए, प्रेम का रस खाना चाहिए, तो रस से रासखान हो जाएगा। चलिए ये जो पहला और दूसरा बताएं वो स्टार्टिंग वर्ड से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, बस ट्रिक को फॉलो करते जाइए। 4 विकल्प आपके सामने रहेगा तो आप याद कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट मार सकते हैं, मतलब आंसर आपको सटीक रहेगा। अब देखिए इसमें अंतिम शब्द है, जैसे अति सुधो स्नेह को मारग है, तो मारग है से ट्रिक है ये दोनों में, ठीक है। मारग है तो मारेगा कौन, घनानंद। अब देखिए घनानंद मारेगा, या फिर घन, देखिए घन, घन देखे होंगे, घन, घन देखे होंगे, हथौड़ी जैसा रहता है घन, हथौड़ी से बड़ा रहता है, तो मारेगा कौची से, हथौड़ी से, हथौड़ी माने घन, तो मारेगा कौची से, घन से माने घनानंद, मारेगा कौची से, घन से माने घनानंद, ठीक है। और घनानंद क्या है, शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, बहुत शुद्ध हैं, ठीक है। तो अति सुधो स्नेह को मारग है, कौन हो जाएगा, घनानंद। अति सुधो स्नेह को मारग है, कौन हो जाएगा, घनानंद, कौन हो जाएगा, घनानंद। चलिए अगला है स्वदेशी, तो देशी, स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, अपने देश का। तो अपने देश से हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, तो स्वदेशी को हो जाएगा प्रेम घन। चलिए बताइए यहाँ पे मारेगा कौची से, घनानंद, घन से मारेगा, मारेगा कुछ से, घनानंद, घन से मारेगा,
ठीक है। चलिए, स्वदेशी, हम अपने देश के क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। हम अपने देश से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, क्योंकि हम देशवासी हैं, हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं। हमारे देश, हमारे खून, हमारे जिस्म में क्या दौड़ रहा है, तो राष्ट्र दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे स्वदेशी, माने देश से हम प्रेम करते हैं, और घनी प्रेम करते हैं तो प्रेम घन हो जाएगा, ठीक है। स्वदेशी से प्रेम घन हो जाएगा। चलिए आगे, भारत माता, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के कवि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन हो जाएंगे, पंत जी हो जाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिक नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका ट्रिक बनेगा, भारत माता, भारत में हमारे सब क्या है, माताएं क्या हैं, सुमित्रा हैं, सुमित्रा। सुमित्रा, सुमित्रा माने क्या होता है, सभी का मित्र, सुमित्र, मतलब कि भारत में हमारे सब क्या हैं, सुमित्र हैं। चलिए अगला है, जनतंत्र का जन्म। देखिए इसका ट्रिक अच्छा से है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछता है, एग्ज़ाम में पूछेगा तो पूछेगा, VVI कर लीजिएगा इसको, ठीक है। VVI, क्योंकि 2 साल से नहीं पूछा है, तो हो सके तो पूछ दे। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, जनतंत्र का जन्म। देखिए जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, सैनिक तंत्र, ये सब आप पढ़े होंगे। तो जनतंत्र के अर्थ क्या होता है, जनतंत्र का अर्थ होता है जनता का तंत्र, माने जनता प्लस तंत्र माने विधि, माने कानून, माने जनताओं का जहाँ कानून रहेगा, जनताओं का जहाँ पे शासन रहेगा, उससे बोलेंगे जनतंत्र। और जनतंत्र किसका अच्छा रहता है, राम जी के, भगवान राम के शासन में जनता बहुत क्या थे, खुश थे। तो बताइए, जनताओं के तंत्र माने जनता का शासन राम के काल में, जनता का शासन राम के काल में, जनता के शासन राम के काल में। बस याद कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक बात आपको बोल दें हम कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं, अगर जो आप लोग को याद नहीं होता है, सभी को अगर याद नहीं होता है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे याद कर लीजिएगा एकदम। हम 100% हम बोल रहे हैं कि उस ट्रिक को याद कीजिएगा। अगर उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो भारी से भारी प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब याद हो जाने वाला लिख के हम दे रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको पूरा हेल्प करेगा। तो जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म माने जनता का शासन, जनता का शासन माने राम जी के शासन में जनताओं के शासन था। तो राम से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब एक हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, बताइए रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी के नाम क्या था। तो अगर जिनको नहीं याद है बता दें कि नाम था रवि सिंह। क्या नाम था, रवि सिंह, ठीक है, रवि सिंह। अब देखिए याद करते करते एक ऑब्जेक्टिव याद हो गया कि नहीं आपको, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए, ठीक है ना। वीडियो देखिएगा तो आप लोग को ही फ़ायदा है। और अभी दोस्तों हमारा चैनल बहुत छोटा है, इसीलिए वीडियो लोग कम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम बस जितना लोग देख रहे हैं उन लोग बस सपोर्ट करिए। 7वां में हमारा हिरोशिमा। अब देखिए हम बिहार से हम लोग हैं, आप भी बिहार से हैं, हम सभी बिहार से हैं। तो बिहार में एक भाषा है, लड़की को बोलते हैं आगे, बोल देते हैं आगे, अरे कहाँ जाई था रे, ऐसे करके हम लोग बोल देते हैं। तो हीरो क्या बोलेगा, अरे। तो हीरो क्या बोलेगा, अरे। हीरो से क्या हो जाएगा, हिरोशिमा। हिरोशिमा पर हीरो क्या बोलेगा, आगे, ठीक है। अब इनका नाम भी आगे हैं। हिरोशिमा के लेखक कौन है, आगे। इनको शॉर्ट में आगे जी भी बोलते हैं, ठीक है, आगे जी। तो हिरोशिमा के लेखक हो जाएंगे या कवि कह सकते हैं वात्स्यायन आगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। हिरोशिमा के लेखक हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे आगे। हिरोशिमा के कौन हो जाएंगे, आगे, क्योंकि हीरो क्या बोल रहा है, आगे। तो हिरोशिमा को हो जाएंगे आगे। वहाँ के बाद 8वां है हमारा एक वृक्ष की हत्या। अगर वृक्ष की हत्या हो जाएगा तो आ जाएंगे भगवान, माने आ जाएंगे नारायण। तो एक वृक्ष की हत्या नारायण माने कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या नारायण मतलब कुंवर नारायण। जो लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे उसको से अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ट्रिक बहुत लोग यूज करता है और टॉपर बहुत लोग यूज करता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में, शॉर्ट क्वेश्चन याद करने में जो चीज़ नहीं याद होता है। तो 8वां में एक वृक्ष की हत्या, अगर वृक्ष की हत्या हो जाएगा तो कौन आएगा, नारायण, मतलब भगवान आएंगे और मारने लगेंगे। तो एक वृक्ष की हत्या को हो जाएंगे नारायण माने कुंवर नारायण। ऑब्जेक्टिव आपको आसान से एग्ज़ाम में बैठकर मार सकते हैं। चलिए 9वां हमारी नींद। अब नींद आएगा, नींद कब आता है, पढ़ते समय,
याद रखिए, जब पढ़ते रहेंगे आप तो बहुत ज़्यादा नींद आएगा। तो नींद आएगा तो डंडा से पिटाइएगा, मारेंगे कौन? डंगवाल जी। तो नींद आएगा तो डंडा से पिटाइएगा, डंगवाल जी मारेंगे। तो हमारी नींद कौन है? डंगवाल, माने बीरेन डंगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कौन है? बीरेन जी, जिनको हम डंगवाल कौची से मारेंगे? डंडा से मारेंगे। तो हमारी नींद को कौन हो जाएंगे? बीरेन डंगवाल। तो अगला हमारा है 10वां में दोस्तों अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के हो जाएंगे अनामिका। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक लड़की है जिसको नाम है अनामिका, छोटी बच्ची है, ठीक है। उसको क्या चीज़ का ज्ञान नहीं है? तो अक्षर ज्ञान का ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान मतलब कि का से लेके खा गा अंगा पूरा मतलब ये अक्षर ज्ञान है। तो मतलब अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, पर उसका अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो अक्षर ज्ञान के कौन हो जाएंगे? अनामिका। अनामिका हो जाएंगे अक्षर ज्ञान के। तो इसका सही यहाँ पे ट्रिक है याद करने का, अक्षर ज्ञान के अनामिका। अब देखिए, अक्षर ज्ञान जो कविता है वो पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे उसमें एक बच्चा रहता है जो अपने स्लेट पर लिखता है, का से लिखता है कबूतर, जो कबूतर उड़ जाता है। खा से खरगोश लिखता है, सो जो खरगोश फुदक फुदक के चलता है। और गा से गमला होता है, जो बेचारा का गमला टूट जाता है, ठीक है। तो ये पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसको क्या चीज़ का ज्ञान नहीं होता है? अक्षर ज्ञान नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा अनामिका, ठीक है। आ भी नहीं देता है। और एक ट्रिक ऐसे भी याद रखिए कि आ से अक्षर ज्ञान, आ से अनामिका, आ से अक्षर ज्ञान, आ से अनामिका। और जो ट्रिक बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब कि आप याद कीजिएगा, जो बड़ा से बड़ा प्रश्न रहता है उसको भी याद कीजिएगा, तो आपको 100% बोल रहे हैं बहुत कम समय में याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगला है हमारा 11वां में है कि लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। अब देखिए, कोई भी आता है कब? जाता है तो आता है कब? जब वो जिंदा रहता है ता। तो लौट कर आऊँगा फिर जीवनंदन दास। कोई जिंदा रहेगा तब ना लौट कर आएगा। तो लौट कर आऊँगा फिर के जीवनंदन दास, लौट कर आऊँगा फिर के जीवनंदन दास, ठीक है। तो जब आप जिंदा रहिएगा तभी लौट के आप आइएगा, याद रखिए। हम उदाहरण ले लेते हैं कोरोना का। कोरोना में जो जिंदा था वही ना अपने घर पे आया, नहीं तो जो कोरोना के कारण मर गया वो कहाँ जिंदा आया। तो जो जिंदा रहेगा वही लौट कर आएगा। तो लौट कर आऊँगा फिर के जीवनंदन दास। ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो यहीं पे इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, अगले जो हैं वो जर्मन लेखक हैं, मेरे बिना तुम प्रभु के हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। ये एक जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो इसमें थोड़ा उटपटांग इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु, न प्रभु न इनके बिना हैं और न इनके बिना रिल्के जी हैं। मतलब रेनर मारिया रिल्के जी प्रभु के बिना कुछ नहीं है। ये खुद कौन बोल रहे हैं? तो रिल्के जी स्वयं बोल रहे हैं। तो देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु मतलब कि मेरे बिना तुम प्रभु को हो जाएगा मारिए, मारिए। अब मारिएगा कौन? प्रभु मारेंगे किसको? रिल्के जी को। कह रहा है कि प्रभु मारेंगे किसको? रिल्के जी को मारेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रभु को क्या पसंद है? प्रभु को क्या पसंद है? मारिया बिस्कुट। प्रभु को क्या पसंद है? मारिया बिस्कुट। या फिर मारेंगे कौन? तो रिल्के मारेंगे। किनको? भगवान को। मतलब कि यहाँ पे प्रभु को मारेंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। बस ट्रिक है, ट्रिक को यूज कीजिए, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए, तो इतना आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे कैसे आपको याद कराए हैं। पहला में क्या याद कराएं? राम बिना बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखें तो और देखिए, लंबा देखिए, पूरा देख लीजिए वीडियो को। राम के बिना इस जन्म में जन्म लेना व्यर्थ है। तो राम क्या हुए? गुरु। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का रस क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, तो रस खान। चलिए, अति शुद्धो स्नेह को मारा गया, मारेगा कौन? घनानंद। कोची से? घन से। चलिए, चौथा में स्वदेशी, हम स्वदेशी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। माने हमारे खून में क्या है? राष्ट्र के प्रति यहाँ पे उत्तेजना जाग रहा है, ठीक है। तो स्वदेशी, तो स्वदेशी से हम क्या करते हैं? अपने देश से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। चलिए, भारत माता, भारत माता कहाँ के हैं? सुमित्रा नंदन पंत। कहाँ के हैं? भारत के हैं। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत विदेश के नाम लग रहा है नहीं ना, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भारत के हैं, तो भारत हो जाएंगे। अब माता, देखिए माता का नाम है सुमित्रा। सुमित्रा देखे होंगे किसी के मम्मी का नाम होगा सुमित्रा, तो भारत माता के सुमित्रा नंदन पंत। चलिए, छठा में जनतंत्र का जन्म, जनता का तंत्र माने जनता के विधि शासन कहाँ चलता था?
राम जी के काल में, जब राम राज्य होता था अयोध्या में। चलिए अगला ऐसे हिरोशिमा, 7वें हिरोशिमा। देखिए हिरोशिमा एक दर्दनाक कहानी है, ठीक है। तो उसमें बोलता है, उसमें अगर कहानी पढ़िएगा, वो कविता पढ़िएगा तो बहुत दर्दनाक कहानी है। जब अमेरिका जापान पे गिरा देता है परमाणु बम, तो बहुत लोग मर जाता है, पूरा वहाँ के हिरोशिमा जो शहर रहता है वो तबाह हो जाता है। तो इसमें ट्रिक बनाए थे कि हिरोशिमा पर हीरो चिल्ला रहा है आगे, माने बिहारी स्टाइल में, आगे कहाँ जाए था रे, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे हिरोशिमा के सचिदानंद हिरानंद बातस्यन आगे। अगला है 8वां, एक ब्रिज की हत्या। ब्रिज की हत्या होता है तो कौन आते हैं, तो कुंवर आते हैं, कुंवर नारायण भगवान आते हैं। तो एक ब्रिज की हत्या हो जाएगा तो आ जाएंगे स्वयं कौन, नारायण आ जाएंगे। हमारी नींद, नींद अगर लगता है पढ़ते को नहीं नींद आता है तो नींद के हो जाएंगे डंगवाल जी। कौची से मारेंगे, डंडा से। तो हमारी नींद के लेखक हो जाएंगे डंगवाल जी। अगला अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान के लेखक कवित्री हैं अनामिका, अनामिका हैं अक्षर ज्ञान के कवित्री अनामिका, जिनको अक्षर ज्ञान के पता न है। अगला है लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर कब आइएगा, जब आप जिंदा रहिएगा ता ना, तो जीवनानंद दास। और लास्ट में है मारिया बिस्कुट, या फिर प्रभु को सिखाएंगे मारिया बिस्कुट, मेरे बिना तुम प्रभु मारिया। इस प्रकार से ओवरऑल जान गए कैसे हम ट्रिक से याद कराएं। तो इस वीडियो में हम काव्य खंड को पूरा याद कर चुके हैं, जिसको हम पद भी बोलते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में हम गद्य को समझे थे, गद्य, ठीक है। गद्य हम पूरा याद कराए थे आपको ट्रिक के साथ, जिसमें आपको बहुत लोगों ने प्यार दिया और उस वीडियो को देखा, उसमें कमेंट किया। तो आप भी देखिए और उस वीडियो को समझिए कि उसमें कैसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। बस आप ट्रिक लगाइए, चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक लगाइए, याद हो जाएगा। जैसे इसमें श्रम विभाजन जाति पड़ता है, तो इसमें क्या क्या ट्रिक से बनेगा, क्या ट्रिक से याद करेंगे, वो सब हम बताएं उसको। में तो याद कर लीजिए, पूरा याद कीजिए, ठीक है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या फिर नीचे वीडियो आ रहा होगा, वहाँ से देख के आप याद कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिससे हम याद करेंगे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए याद करने का तो सिर्फ एक ही ट्रिक है कि अगर आप उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को सही सटीक तरीक़ा से समझ रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो रट्टा भी मारने का एक 100% का ज्ञान हम दे रहे हैं, ठीक है। रट्टा मारने का ज्ञान दे रहे हैं हम। रट्टा मारने का ज्ञान है कि किसी भी प्रश्न को, जैसे मान लीजिए प्रश्न प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो रस खान। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि रस खान है, तो इसको आप 21 बार बोलिए बस। जैसे प्रेम ऐनी श्री राधिका के रस खान, प्रेम ऐनी श्री राधिका के रस खान, रस खान, रस खान, ऐसे याद कीजिए। कितना बार, ओनली फॉर 21 बार। अगर आप 21 बार याद करते हैं तो लिख कर दे रहे हैं आपको कि कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। अब देखिए किसी भी चीज़ को अगर भूलना भी है ना तो 21 दिन को उसको नहीं याद कीजिए, तो आप उसे भूल भी जाइएगा। अगर किसी चीज़ को करना है, जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता, 1 घंटा में उठ जाते हैं, तो उसको में भी आपको 21 दिन दिल थाम के और कैसे भी करके आपको बस बैठना है। और 22वां दिन देखिएगा जो रिजल्ट आएगा वो खुद कहेगा कि चलो पढ़ने के लिए बैठना है हमको, तो पढ़ने के लिए खुद बैठिएगा आप, ठीक है ना। तो वो ऐसे कीजिए जैसे 21 बार, 21 बार में 22वां बार हम लिख के दे रहे हैं कि अपने आप बोलने लगिएगा, अपने आप बोलने लगिएगा तोता की तरह। जब 21 बार आप याद कीजिएगा तो 22वां बार जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम मतलब कि गजब रिजल्ट रहेगा। आप खुद बोल दीजिएगा, मतलब प्रेम ऐनी श्री राधिका के रस खान, नहीं भी बोलने का प्रयास कीजिएगा तो प्रेम ऐनी श्री राधिका के रस खान याद हो जाएगा, बोल दीजिएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो 21 दिन या 21 बार, 21 घंटा, 21 दिन ऐसे करके आपको याद करते हैं, या फिर इसे मेडिटेशन के रूप में करते हैं, योगा करते हैं, तो बहुत उनको इसमें फ़ायदा होता है। तो आप भी इसको यूज कीजिए, 21 बार पढ़िए, 21 दिन पढ़िए, 21 घंटा पढ़िए, ऐसे करके आपको याद होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रिक। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन काव्य खंड आपको याद हो चुका है। अब आप यहाँ पे गद्य पूरा याद कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यह चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत छोटा चैनल है, अभी बहुत छोटा चैनल है, पर जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको लिए दिल से धन्यवाद। और चैनल पर नए तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।